Good afternoon. Assalamualaikum. Uh, we are going to discuss some basic approaches regarding to leadership. So let's get start. बेसिकली लीडरशिप को अगर हम बात करें कि लीडरशिप क्या होती है, तो लीडरशिप हम कह सकते हैं कि एक पायदाना सलाहियत, आसान अल्फाज में अगर बात की जाए, और इसके अंदर सिर्फ हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि किस तरह से आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, और आप अपने कंट्री को जो एक लीडर है वो लीड कर रहा है। तो ये इसमें बेसिकली हम तमाम चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। अगर देखते हैं, अगर लीडर की एक बुक की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यू कैन सी कि लीडरशिप इज लाइक द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। के एक जिसे कह सकते हैं कि ग्रुप को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, दे ही और शी इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, लोगों को बता सकता है कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। बेसिकली ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो काम लेना जानता है। एंड द थिंग इज कि वो इसमें एक चीज़ हम इसकी ये बात कर सकते हैं, हम इसके अंदर ये चीज़ देख सकते हैं कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि वो एक ग्राउंड रियलिटी पे आके काम कर रहा है, खुद ग्राउंड पे आके काम कर रहा है, वो करके दिखा रहा है, उसके बाद एग्जाम्पल सेट कर रहा है, उसके बाद वो लोगों को एक जिसे कह सकते हैं कि उभार रहा है काम करने पे, और उसमें जो है वो उनको मोटिवेट कर रहा होता है। अच्छा, मैनेजमेंट की अगर बात करें, the use of authority inherent in designated formal rank to obtain compliance from organizational members। ठीक है, एक अथॉरिटी एक जो है उसके इनहेरेंटली उसके अंदर मौजूद होती है, वो किस तरह से उसको यूज कर रहा है, वो किस तरह से लोगों को के साथ डील कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ वो डील कर रहा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि थ्योरीज की, अगर हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरीज, ट्रेड अगर हम बात करेंगे उसकी खसलत, नेचर की, कि ये एक क्या उसकी नेचर हो सकती है, कि क्या उसके रिलेटिवली उसकी जो है थ्योरीज वगैरह हो सकती हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यू कैन सी कि थ्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में कि थ्योरीज दैट कंसीडर पर्सनालिटी, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल थ्रेट्स टू डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स, के एक ऐसी इंतजामी एक जिसे कहते हैं कि सलाहियत उसकी, कि वो एक किस तरह से लोगों को एक कंट्रोल कर रहा है, लाइक कि एक उसकी पर्सनैलिटी की बात करें, हाउ सोशल ही इज, हाउ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग ही इज, किस तरह से लोगों को साथ लेकर चल रहा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एक लीडर किस तरह से जो है मतलब दूसरे लोगों से नॉन लीडर से जो डिफरेंशिएट हम उसको कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो वो एक जिसे कह सकते हैं कि एक उसकी एक आदतें हैं, या हम ये कह लेंगे ये एक उसकी एक खास बात जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, लीडरशिप ट्रेट्स में अगर आप इस साइड पर अगर आके देखेंगे, जस्ट ओपन द पॉइंटर, लीडरशिप थ्रेट्स कहता है कि एम्बिशन एंड एनर्जी, एक एम्बिशन होता है उसका, एक मतलब टारगेट होता है, और वो उस अपनी उस फुल एनर्जी के साथ उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। लाइक यू स्टार्ट योर डिग्री एंड योर एम इज टू कंप्लीट योर डिग्री इन अ गिवन टाइम। ठीक है, ये दैट्स योर एम। अब आप किस एनर्जी के साथ जाके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। लाइक एक होता है कि जी बस कंप्लीट कर ली, मकसद मेरा डिग्री लेना है, लेकिन लेकिन मैं किस मकसद से डिग्री ले रहा हूँ, मैं किस नंबरों से पास कर रहा हूँ, मैं सीख कितना रहा हूँ। बेसिकली ये एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो बेसिकली एक एम्बिशन मेरा, एंड आफ्टर दैट मैं ये बात करूँ कि मेरी एक एनर्जी कितनी ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, द डिज़ायर टू लीड, कि उसकी एक ख्वाहिश है कि वो लोगों को लीड करे। लाइक कि हम ये कहते हैं ना कि एक इसके अंदर एक बहुत एक आम एक मिसाल दी जाती है कि नॉट एवरी मैनेजर इज अ लीडर, बट एवरी लीडर इज अ मैनेजर। देखिए, मैनेजर कौन है कि जो मैनेज कर रहा है ना, मतलब एक हम उससे बात करें, अगर हम उसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा है, वो किस तरह से मैनेज कर रहा है, लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, उनको साथ लेके चल रहा है। तो बेसिकली यही बात एक होती है कि एक मैनेजर तो हर कोई हो सकता है, बट लीडर हर कोई नहीं हो सकता। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे अंदर ये डिजायर हो कि आई वांट टू लीड।
ठीक है, अब लीड तो मैं कर रहा हूँ बट मेरे अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है, और मैं हर दफा जाके जो है मतलब एक क्रिकेट टीम के, अगर हम कैप्टन की बात करते हैं, लाइक बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने मुझे, लाइक हम बात करें जावेद मियां की, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन बट इज नॉट अ गुड कैप्टन। ठीक है, बिकॉज उसके पास वो सलाहियतें ही नहीं थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इमरान खान की तो वो ठीक है क्रिकेटर भी अच्छा था बट उसकी एक लीडरशिप स्किल्स थी कि जो लोगों को लड़ाता था, खिलाता था। या इसके अलावा हमें हजारों इस तरह की और एग्जांपल्स मिल सकती हैं। हम किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की या किसी की बात करें तो मतलब एक पर्सनैलिटी उसकी जो है मतलब एक इन्फ्लुएंस करने वाली हो लोगों को। अच्छा, ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी की अगर बात करें कि वो ऑनेस्ट हो, मतलब जो इसे कह सकते हैं मुखलिसी, नॉट मुफलिसी, मुखलिस हो। ठीक है, कि अपने मकसद के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने काम के साथ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट खुद से। ठीक है, वो कर सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं कि हाउ कॉन्फिडेंट ही इज, कि जब वो कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको कॉन्फिडेंटली उस डिसीजन को ले रहा है और उस पर फिर स्टैंड ले रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका जो कनेक्टेड करते हुए हम इंटेलिजेंस को अगर इसके साथ मिलाते हैं तो अब हम ये देखते हैं कि कितना ज्यादा एक मतलब वो इंटेलिजेंटली काम कर रहा है। ठीक है, कितना वो इंटेलिजेंट है। अब वो इंटेलिजेंस उसके अंदर जितना लेवल उसका हाई होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगा। अच्छा, सेल्फ मॉनिटरिंग, हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, के वो परफॉर्मेंसेस पे नजर रख रहा है। ठीक है, वो लोगों को बता रहा है कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, आप इस तरह से ना करें। अच्छा, उसके बाद जो है वो उसकी एक अपनी एक परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी बहुत ज्यादा एक जिसे कह सकते हैं कि नजर है। अच्छा, उसके बाद जॉब रेलेवेंट नॉलेज की बात करें, ऑब्वियस सी बात है कि मुझे मतलब किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है और मैं वो काम करना स्टार्ट कर दूं तो डेफिनेटली आई गोना लूज दैट सिनेरियो सिचुएशन। तो एक यही सबसे बड़ी एक बात आती है कि मतलब मैं एक उस जॉब से रिलेटेड जो है मतलब मेरे पास उसके नॉलेज मौजूद हो, मैं स्किल्ड हूँ। अब लाइक मैं अगर मार्केटिंग की फील्ड से बिलोंग करता हूँ और मुझे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए तो आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट डिपार्टमेंट। तो एक मतलब ये मेरा फेलियर है। ठीक है, मैं अगर लीड करना भी चाहूँ तो मैं किस तरह से लीड करूँगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में ही नहीं पता। अच्छा, बिहेवियरल थ्योरीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं, बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के थ्योरीज प्रपोजिंग दैट स्पेसिफिक बिहेवियर डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर। इस बिहेवियर्स की हम बात कर रहे हैं कि क्या उसका माइंडसेट है। ठीक है, एक क्या एक मेंटेलिटी है, क्या उसकी थिंकिंग है, वो किस तरह से सोच रहा है, वो किस तरह से उस पर एक जिसे कहते हैं कि एक डिसीजन ले रहा है, वो किस तरह से जो है एक स्टे कर रहा है। ठीक है, एक क्योंकि देखें एक चीज होती है कि मैं अगर कोई डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने कॉन्फिडेंटली उस डिसीजन को ले लिया, नाउ द थिंग इज पेशेंस। तो मेरे अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। ठीक है, लोग अगर गलती कर रहे हैं तो मतलब मैं उनको बजाय चीख चिल्लाने के मैं पेशेंटली उनको समझा रहा हूँ, उनको गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स द थिंग कि मतलब ये एक डिफरेंशिएट कर रहा होता है लीडर्स को नॉन लीडर्स से। स्टेट थ्योरी मुझसे क्या कह रही होती है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ठीक है, कि लीडर्स जो हैं बॉर्न होते हैं, वो बनाए नहीं जाते। बट द थिंग इज, एक इसके अंदर अगर हम बात करें कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, ठीक है, तो अगर वो लीडरशिप उसके अंदर क्वालिटीज भी थी तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो मतलब एक तरह से मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा एक अ, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, बिहेवियरल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं कि लीडरशिप ट्रिक्स कैन बी टॉट, एक ये पढ़ाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। बेसिक बिल्कुल सही बात है कि बिहेवियर या एटीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब किस तरह से मैं किसी को भी पॉलिश कर सकता हूँ। लाइक मेरे पास कोई अगर जूनियर काम करने के लिए आ रहा है तो मैं उसको शुरू से ही इस तरह से ग्रो अप करूँ, मतलब इस तरह से उसको काम को उसको सिखाऊं और उसको उस तरह से बताऊं तो मतलब वो चीज़ों को सीखे, बजाय इसके कि मैं मतलब एक ऑफिसर और एक मतलब जूनियर स्टाफ का मतलब एक एटीट्यूड रख रहा हूँ। मतलब क्या होगा कि एक दिन मैं तो चला जाऊंगा, अब आने वाले टाइम पे वो क्या करेंगे। नॉर्मली ये हमारा जो एटीट्यूड होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है कंसिडर किया जा रहा होता है कि आने वालों को ट्रेन किया जाए। लाइक अगर आप देखते हैं डिफरेंट बैंक्स में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर ट्रेनिंग ऑफिसर्स या एमटीओ जिसको हम कहते हैं कि होता है कि उसमें वो प्रिपेयर करवाया जा रहा होता है। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर 10 एमटीओज अगर आए हैं तो उनमें से तमाम के तमाम जो है किसी हाई रैंक पे पहुंचे। इट्स नॉट नेसेसरी, उनमें से कोई एक जो है मतलब या दो बहुत ऊपर चले जाएंगे, बाकी जो होंगे वो मतलब एक मीडियम लेवल तक काम करेंगे। मतलब एक ये चीज भी होती है कि मैं अपने लर्निंग, मेरे अपने स्किल्स मैं कितना मतलब जैसे हमने यहाँ पे इस जगह पे हमने बात करी थी ना कि मैं डिजायर टू लीड की हमें बात करूं अगर इधर, ठीक है, मैं एक डिजायर टू लीड की बात करूं
एंड द थिंग इज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ, मैं अपने प्रोफेशन से कितना ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, मैं अपने काम से कितना ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने लोगों के साथ कितना, एक ये मतलब बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ओहायो स्टेट स्टडीज़ जो बताती हैं मुझे, जो रिसर्चेस डिफरेंट की गई हैं ह्यूमन माइंडसेट के ऊपर या लीडर्स के माइंडसेट के ऊपर, कि टू द एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज लाइकली to define and structure his or her role and those of subordinates in the सर्च फॉर गोल अटेनमेंट, के मतलब मैं किस तरह से उनको भी अपने साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एक इंस्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, मतलब उनका जो रोल है उनको वो बता रहा हूँ, ताकि और हमारी मतलब सर्चिंग क्या है, या हमारा टारगेट क्या है कि जो हमने गोल सेट किया उस गोल को अचीव करना, अटेनमेंट ऑफ द गोल। कंसिडरेशन की बात करके मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि टू द एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज likely to have job relationship characterized by mutual trust, respect for subordinate ideas and regard for their feeling. The thing is कि मतलब मैं दूसरों को भी तो एक respect दूँ, मतलब दूसरे जो काम कर रहे हैं, मेरे subordinate जो काम कर रहे हैं, मतलब वो भी तो काम करने के लिए आए, मैं अगर उनको respect ही नहीं दे रहा, तो मैं वन मैन शो चला रहा हूँ, तो that's not a leadership, ठीक है, that's a dictatorship। ये डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने लीडरशिप स्टाइल्स के अंदर बात करी थी, आपको याद होगा, उसको रिव्यू कीजिएगा कौन कौन से स्टाइल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं कि मैं उसके अंदर क्या करूँ कि एक ट्रस्ट की बात करूँ कि मैं आई एम जस्ट ट्रस्ट ऑन माय एम्प्लॉयज, आई एम जस्ट ट्रस्ट माय सबऑर्डिनेट्स, मैं उनके जो आइडियाज हैं जो वो कुछ दे रहे हैं मुझे, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करूँ, अगर उनको मुझे कुछ उसमें समझ में आए तो मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करूँ, ठीक है। और कोई हर किस्म के वक्त जो है हर एक पे आता है, तो मतलब मैं उनको मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ और करवाऊँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज क्या बताती है कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स कौन से होते हैं, एम्फसाइजिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस, टेकिंग अ पर्सनल इंटरेस्ट in the need of employees and accepting individual differences among members। मैं इसके अंदर एक बात ये कर सकता हूँ कि एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की मैं बात करूँ, इंटरपर्सनल स्किल्स की तो हमने बात सुनी है, मतलब सुना है, पढ़ा है। रिलेशनशिप्स बेसिकली कौन से होते हैं, लाइक के एक मैं एक पर्सनल इंटरेस्ट को दे, एम्प्लॉयज की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए, ठीक है, एक उस पर मैं फोकस करूँ कि एक हर एम्प्लॉय के अंदर मैं कोशिश करूँगी इसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज को उसको जनरेट किया जाए कि फ्यूचर में, ताकि ये किसी मुकाम पे खड़ा रहे। अच्छा, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप कौन सी होती है, कि वन हु एम्फसाइज टेक्निकल और टास्क एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। एक क्या है कि प्रोडक्शन होती है, मैं एक टेक्निकल साइड पे या प्रोडक्शन साइड पे मतलब मैं फोकस कर रहा हूँ, मतलब लाइक जी प्रोडक्शन साइड का बंदा है, ठीक है, मतलब उसका फोकस है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा सेल को इंक्रीज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को करना है। अच्छा, एक तरफ क्या है कि मैं लोगों के ऊपर तवज्जो दूँ, मेरे लोग ग्रो करेंगे, मेरे एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। दैट्स व्हाई वी से दैट कि एम्प्लॉयज आर आवर एसेट, ठीक है, ये हमारे एसेट होते हैं। तो हम इस चीज को जो है मतलब अपने सामने रखें, अंडरस्टैंड करें। द थिंग इज कि ये एक हमको यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडीज बताती है कि एम्प्लॉयज ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं और एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं, बोथ आर द लीडर्स। अच्छा, स्कैंडिनेवियन स्टडीज क्या बताती है, स्कैंडिनेवियन यूरोपियन अगर हम बात करते हैं जो स्टेट्स हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, वो मतलब इसकी स्टडीज क्या बताती है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर, कि one who values experimentation, seeking new ideas and generating and implementing change। तो वी कैन से कि हम इसके अंदर कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात की जा सकती है, कि मतलब लाइक वी लाइक द न्यू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। वी ऑलवेज सीकिंग फॉर न्यू आइडियाज, जनरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज, वी वांट चेंज, ठीक है, वी वांट चेंज बट वी डोंट वांट टू चेंज, ठीक है, हम चेंज तो चाहते हैं लेकिन चेंज होना नहीं चाहते। दैट्स द थिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर या न्यू आइडियाज के ऊपर या मतलब इस तरह के ऊपर फोकस रखना चाहिए। अच्छा, रिसर्चर्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन क्वेश्चन whether they are only two dimensions, production oriented and employees orientation, production orientation and employee orientation, that capture the essence of leadership behavior. Their premise is that in a changing world, effective leader would exhibit development oriented behavior। मतलब एक कहते हैं ना कि we have two dimensions, like जो as we discussed earlier, that production orientation and the employee orientation, but the effective leaders who
और डेवलपमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड जैसे हमने बात करी कि जो एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं, रिसर्च की तरफ जा रहे होते हैं लोग, दे आर सीकिंग फॉर द न्यू आइडियाज एंड जनरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज। सो वी कैन से दैट these leaders are more effective as compared to other leaders are all same, but their qualities are different, their attitudes and behaviors are different, but the most effective leaders are those who are the development oriented behaviors. अच्छा, फील्डर मॉडल हमको क्या कह रहा होता है कि डिफाइनिंग द सिचुएशन। अच्छा, उसमें हम क्या देख रहे होते हैं कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप की हम अगर बात करें कि डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट subordinates have in their leaders, लाइक कि एक हम इस चीज़ को देखें कि एक कॉन्फिडेंस की, ट्रस्ट की हम बात करें, रिस्पेक्ट अपने सबॉर्डिनेट्स की हम बात करें, ये चीज़ें जो है मतलब ये क्वालिटीज़ जो है एक लीडर के अंदर मौजूद होनी चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट कितना है, वो ट्रस्ट कितना करता है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को रिस्पेक्ट कितनी देता है। अच्छा, टास्क स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, द डिग्री टू विद द जॉब असाइनमेंट्स आर प्रोसीजराइज्ड, कि जो भी असाइनमेंट्स हैं या जो भी गोल्स हैं या जो भी टारगेट्स हैं जो सेट किए जा रहे हैं, वो प्रोसीजर्स के थ्रू मतलब उसको सॉल्व किया जाएगा या अचीव किया जाएगा। मतलब एक टास्क स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे होते हैं। पोजीशन पावर की अगर बात करें कि इन्फ्लुएंस ड्राइव फ्रॉम वन फॉर्मल स्ट्रक्चर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पावर टू हायर, फायर, डिसिप्लिन, प्रमोट एंड गिव सैलरी इंक्रीजेस। अच्छा, इन्फ्लुएंस ड्राइव की अगर बात करें कि ऐसी फॉर्मल स्ट्रक्चर पोजीशन हो, लाइक एचआर की मैं बात करूं कि वेयर आई हैव द पावर टू हायर, फायर, मेंटेन द डिसिप्लिन, प्रमोट और डिमोट द एम्प्लॉय एंड ऑल्सो द सैलरी इंक्रीमेंट्स, लाइक मैं बात करूं इंक्रीमेंट्स की, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की, प्रमोशंस की, डिमोशंस की, तो मतलब बेसिकली दैट्स माय पोजीशन पावर। अब द थिंग इज कि इफ आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ पावर, तो हाउ कैन आई यूज दैट पावर? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मतलब मैं इंसाफ कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा, मैं हर एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ही जज कर रहा हूँ, या कोई एक लाइक डिसलाइक वाला मामला चल रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिसको हमको अपने सामने रखना होता है कि मैं किस तरह से जो है एक अपने पोजीशन की पावर को यूज कर रहा हूँ। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी की, कि कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी क्या कहती है कि द थ्योरी ऑफ लीडरशिप that state stress can unfavorably affect a situation, and that intelligence and experience can lessen the influence of stress on the leader। कि एक ऐसी लीडरशिप की थ्योरी है कि इस चीज़ के अंदर स्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं कि स्ट्रेस क्या कर रहा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो स्ट्रेस डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि वो उस सिचुएशन को या उस मेरी जो टारगेट्स हैं या गोल्स जो सेट हुए उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा, इंटेलिजेंस को और मेरे एक्सपीरियंस को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो है मतलब स्ट्रेस जो है एक लीडर की पर्सनैलिटी पे एक जिसे कह सकते हैं कि एक लीडर के को मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है, और हम ये कह सकते हैं कि मतलब लेस कर रहा होता है उसकी जो भी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं या मतलब जो भी उसकी स्किल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक नुकसान पहुंचा रहा होता है। अच्छा, research support less intelligent individual perform better in leadership role under high stress than do more intelligent individual. Less experienced people perform better in leadership role under low stress than do more experienced people। अच्छा, एक रिसर्च क्या बता रही होती है कि जो लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होते हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं लीडरशिप रोल में, और एक ज़्यादा मतलब एक इंटेलिजेंट लोगों जो हायर एक स्ट्रेस की सिचुएशन में काम करते हुए, और जो कम एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो बेहतर तरीके से भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और एक हाई एक्सपीरियंस लोगों के दरमियान काम करते हुए, उनके साथ काम करते हुए, कि जब स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं वो एक जिसे कहते हैं कि
स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करना जानते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, बट इफ़ आई हैवंट एन एक्सपीरियंस, तो क्या होगा कि मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे सिचुएशन पे। एक्सपीरियंस जो होगा, वो एक्सपीरियंस मुझे उसको सिचुएशन को हैंडल करना सिखाएगा। लाइक सेम एज के एक प्लेयर का फर्स्ट मैच है और एक ऐसी सिचुएशन पे उसको भेज दिया गया जब टीम हार रही है और उसको सिचुएशन ऐसी है कि मतलब वो उसको हैंडल करना है। अब जाके अब वो होगा तो वो एक पैनिक सिचुएशन में आ जाएगा। बहुत सारे होंगे जो उसको कवर भी कर लेंगे, बट मोस्टली जो है उसको पैनिक सिचुएशन में आएंगे। बट जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस इंडिविजुअल की, तो एक्सपीरियंस इंडिविजुअल क्या करेगा कि उस सिचुएशन को टैकल करेगा। फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स, ठीक है। दैट्स द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर, ठीक है। तो एक हम ये बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कि एक रिसर्च भी हमको ये चीजें बता रही होती है। अच्छा, हार्से एंड ब्लैंकर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या कहती है? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी एसएलटी, जिसको हम कहते हैं कंटिजेंसी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस। कंटिजेंसी, कंटिजेंसी क्या मतलब? एक प्लान बी मैं एक फॉलो कर रहा होता हूँ। लाइक यू कैन सी हियर कि अनेबल एंड अनविलिंग, unable but willing, able and unwilling,